थंबनेल पे आपने पढ़ा ही होगा आधे सिलेबस में पूरा एग्जाम क्वालिफाई। ये कैसे हो सकता है? क्या आधा सिलेबस पढ़ के भी आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार और आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनडीए का ट्रेंड एनालिसिस, जो आपकी मदद करेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आधे सिलेबस में एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई। जब आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने खुद देखा है कि सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। वहीं जो आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी दूसरे कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सिंपल होती है, जो या कह लें अर्थमेटिक होती है। लेकिन यहाँ की जो मैथमेटिक्स होती है वो काफ़ी अलग होती है, जो आपको परेशान भी करती है। इसी तरीके से चाहे आप इंग्लिश में चलेंगे तो इंग्लिश यहाँ की कुछ अलग लेवल की है, या कह सकते हैं आप एक लेवल अप है। बाकी जितने भी एग्जाम इस लेवल पर होते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो। अब इतना सब सिलेबस होने के चक्कर में एक दिक्कत ये आती है कि हम सिलेबस को कवर करें कैसे। होता क्या कि हम पूरा एग्जाम का जो सिलेबस है उसे कवर करना चाहते हैं, पर जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लें। वहीं आपको ये नहीं पता होता है कि किस सेक्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस सेक्शन से आपके कम क्वेश्चन आते हैं। अब ये सभी चीज़ें आपके लिए आगे प्रॉब्लम करती हैं। आप जब एग्जाम देते हैं, नया नया जोश होता है, तो आपको लगता है कि मैं चैप्टर 1 से शुरू करूँगा और चैप्टर की जो आखिरी चैप्टर है मेरे पास 30 चैप्टर मैथ में, उस तक पहुँचूंगा मैं, या मेरे पास जो सोशल का पढ़ रहा हूँ या मैं आपके साइंस का पढ़ रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। पर एक वो स्मार्ट तरीका नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं एनडीए का ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें आप कम टाइम में और कम सिलेबस को कवर करके आसानी से एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ आपको लगभग 50 से 60% वो हिस्सा बता दिया जाएगा जहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को आप केवल कर लेंगे और उसी से आपका इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको इतना स्कोर मिल जाएगा जिससे आप आसानी से अपने कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी चाहे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की हो, क्योंकि वो कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होती है। और 600 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं रिटर्न में, उसके बाद आप एसएसबी में करते हैं, तो फाइनली आपको एक अच्छे से एक जाके कट ऑफ के बेस पर आप कोई भी ब्रांच उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो होता है आपका पहला पेपर, जिसमें आते हैं 120 क्वेश्चन। अब चैप्टर वाइज ये कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको चैप्टर के आगे लिखे होंगे क्वेश्चन के नंबर, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं चैप्टर के नाम के आगे लगा हुआ है जहाँ पर टिक, वो चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप चाहें सब पढ़ें, पर सबसे पहले इन चैप्टर को कवर करें, इसके बाद आप दूसरे चैप्टर पर चलें। तो इन चैप्टर पर ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करें तो मैथमेटिक्स में हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा सेट थ्योरी, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन फंक्शन में 4 से 6 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 से 5 क्वेश्चन, बाइनरी नंबर्स में 0 से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 6 क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको आते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं आपके लिए 3 से 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो आपको मिलेंगे लॉगरिथम में से आपको मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स में से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, डिटर्मिनेट से आपको 3 से 5 क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स या एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे आपको मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको मिलेंगे 0 से 1, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आपको मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन। अब इसी के बाद अगर आप आगे चलें तो आपको रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन से आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, सर्किल से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं आप, उससे मिलेंगे आपको 4 से 6 क्वेश्चन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आपको मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से आपको मिलेंगे 5 से 8 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल से मिलेंगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल से आपको मिलेंगे 6 से 8 क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व से मिलेंगे आपको 2 से 4 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा से 5 से 7 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में से आपको मिलेंगे 6 से 8 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से मिलेंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जिन क्वेश्चन के आगे जिन चैप्टर के आगे लगा था टिक, उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलस वाला जो पोर्शन है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जहां आपको लिखा हुआ दे रहा है, जहां आपको वेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी, ये सेक्शन आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप कुछ आसान सेक्शन चुन सकते हैं, जैसे कि आप सेट थ्योरी पर फोकस करके चलें अपना। इसके अलावा आप कर सकते हैं बाइनरी नंबर से एक ही आता है, उस पर कर सकते हैं फोकस। इसके अलावा आप देखें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको कैलकुलस की तुलना में पढ़नी आसान होगी। इसके बाद मैथ का पेपर खत्म होता है और फिर हम चलते हैं जीएटी के पेपर में। अब जीएटी के पेपर में 2 आपके पोर्शन होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, एक होता है आपके इंग्लिश और होता है एक जीएस, जिसमें बोलते हैं जनरल स्टडीज़। अब इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो फिक्स होते हैं, 50 ही आएंगे।
और इसके पेपर में आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है। तो कितने कितने क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। तो आपको मेजर इसमें जो टॉपिक मिलेंगे वो 7 होते हैं। अब स्पॉटिंग एरर से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, एंटोनिम से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, सिनोनिम से आपको 10 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेज से मिलेंगे 5 से 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंस एंड पैराग्राफ से मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन से मिलेंगे आपको 5 से 8 क्वेश्चन। इसको पूरा जोड़ लोगे तो ये 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब बता दिए। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, इसमें से जो कुछ पोर्शन होते हैं वो नहीं आएगा, उसकी वजह का दूसरा पोर्शन आएगा। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है उस पर आप ध्यान दें। स्पॉटिंग एरर हर पेपर में मिलता ही मिलता है, एंटोनिम सिनोनिम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको और जंबल्ड सेंटेंस आपको मिलेंगे। कभी कभी इडियम फ्रेज पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा इंक्लूड कर देते हैं। कभी कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके साथ ही इडियम फ्रेज के 5 क्वेश्चन वो रख देते हैं और कोई तीसरा सेक्शन या चौथा सेक्शन हम वो हटा देते हैं। इस तरह से टोटल आपके 5 सेक्शन मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें 5 सेक्शन में टिक कर रखा है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। क्योंकि इतना यहाँ से अगर आपने 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे या अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप गेन कर लेंगे इस सेक्शन में। इसके बाद हम चलते हैं जीएटी के अगले पोर्शन पे, जिसमें हमारे पास आती है साइंस और साइंस के साथ हमें मिलती है सोशल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री वगैरह शामिल होती है। तो साइंस के पोर्शन में आते हैं लगभग 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन लगभग आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी से। अब यहाँ पर उसको भी 3 हिस्सों में बांट देते हैं साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में से आपको मिलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, जो आते हैं लगभग 22 से 25 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं आपको। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें आपको मिलता है मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स में से 4 से 6 क्वेश्चन, वर्क, पावर एंड एनर्जी से 0 से 1 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशंस में आपको मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में आपको मिलेंगे 3 से 5 क्वेश्चन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर से आपको मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन। तो इस पेज पर 4 आपने चैप्टर देख लिए जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिक्स से आपको मिलेंगे 4 से 6 क्वेश्चन, ऑसिलेशन एंड वेव से मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलेंगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी से मिलेंगे आपको 0 से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स और फिजिक्स से मिलेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके लिए पता चल गया कि आपको इन 14 में से सिर्फ 8 टॉपिक हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आगे हम चलते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो वो संख्या लगभग होती है 12 से 15 क्वेश्चन तक के पूछे जाते हैं, यानी 25 तक आपको फिजिक्स से मिल जाएंगे और 15 क्वेश्चन तक आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड से आपको मिलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज से आपको मिलते हैं 0 से 1 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस से आपको मिलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी से मिलते हैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा जो अगले टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर उनकी बात करते हैं हम, वहाँ से आपको मिल जाएंगे जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्ड से आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, एसिड बेस एंड सॉल्ट से मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, नॉन मेटल्स एंड दियर कंपाउंड से मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से आपको मिलेंगे 3 से 5 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप इसमें देख चुके हैं कि वो कौन से हैं जिनसे आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब साथ में आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ रहे हैं, अगर आपकी साइंस अच्छी है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी है, तो आप वो टॉपिक भी ना छोड़ें जो आपको लग रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आप उस पर फोकस करें, आप अपना एक हिस्सा स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि अगर आपकी साइंस अच्छी है तो ये बात पक्की है आपकी जीएस खराब होगी। ठीक है, तो इस पर चलते हैं आगे। हम जब बायोलॉजी पर चलते हैं, बायोलॉजी में आपको 10 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 8 भी हो सकते हैं। जनरल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी बायोलॉजी होती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 2 से 3 क्वेश्चन, सेल एंड सेल डिवीजन 2 से 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड से आपको मिलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल 1 से 2 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन 3 से 4 क्वेश्चन। पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से आपको ज़्यादा लग रहे हैं। इसमें रीज़न ये है कि इसमें जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें चैप्टर बहुत वेरी करता है कि चेंज होते रहते हैं पेपर के हिसाब से, कि इस बार इस पेपर से इस सेक्शन से ज़्यादा थे, अगली बार दूसरे सेक्शन से ज़्यादा थे। इसलिए आपको देखने में लगेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं आपको मेजर इसमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन टोटल 10 या 12 ही मिलने वाले हैं।
ह्यूमन सिस्टम 1 में चलेंगे, आपको 3 से 5 मिलेंगे क्वेश्चन। अब ह्यूमन सिस्टम 1 में आपके पास क्या क्या होता है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमन सिस्टम 1 में आपका डाइजेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम होते हैं। और बाकी जो सिस्टम 2 है, ह्यूमन सिस्टम 2, जिसमें 0 से 1 क्वेश्चन है, वो आपका चला जाता है ग्लैंड्स वगैरह पे या हार्मोन्स वाला, तो उससे आपको नहीं पढ़ना है और वो थोड़ा याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। हेल्थ एंड डिसीज में आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी से आपको मिलेंगे 0 से 1 क्वेश्चन। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन से आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। ये पोर्शन खत्म होने के साथ आपका साइंस खत्म हो जाता है, जिससे लगभग आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन। इसके बाद शुरू होती है आपका जीएस का पोर्शन, जहां सबसे पहला टॉपिक मिलता है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री से पूछे जाते हैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं थोड़े से, सॉरी मैंने 25 बोल दिया है, हिस्ट्री में 25 नहीं होते हैं, हिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसका नंबर आपको मिलेगा 16 से 18 के बीच में या 18 के अंदर आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री से आपको मिलेंगे 1 से 3 क्वेश्चन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मिलेंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलेंगे आपको 1 से 3 क्वेश्चन। यानी यहाँ पर देख के सीधा पता चल गया कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब जियोग्राफी पे चलेंगे तो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों मिला लो तो उसके अंदर 13 से 16 तक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसमें ये नहीं कर सकते हैं आपकी एक ज़्यादा आती है, लगभग दोनों समान क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना है। इंडियन पॉलिटी पर चलोगे तो उसमें आपके आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। इन 8 से 10 क्वेश्चन के अंदर से जो लेजिस्लेचर है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायिका, इससे पूछ ली जाते हैं आपसे 5 से 6 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप विधायिका पर कर लें और संविधान वाले पोर्शन पर कर लें, लेकिन विधायिका पर अगर आपने कर लिया है, अच्छी पकड़ बना ली है, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तक उसमें से कर लेंगे, तो उसको बहुत आसान ध्यान से पढ़ना है आपको। इंडियन इकोनॉमिक्स पे चलेंगे तो आपको 5 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपके करंट अफेयर्स और जिसको आप जीके भी बोल सकते हो, उससे आपको मिलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। अब ये जो 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए बच्चे करंट अफेयर पे इतना ध्यान देते हैं कि वो अपने 5-6 घंटे करंट अफेयर को निकालने में देते हैं, पेपर पढ़ते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम ना देके, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर यूट्यूब पे सिंपल वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो करंट अफेयर पे आपके हफ्ते भर के करंट अफेयर पे एक वीडियो बना देते हैं। एक वीडियो के 2 मैक्सिमम 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की हो सकती है, पर उस वीडियो के अंदर आपके एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर कवर हो जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये ना करें कि आप अपने हाथ से पेपर में से कुछ पढ़ने लगें या बाकी सब करें, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। आपको फोकस करने के लिए कोई और पोर्शन है जो सॉलिड भी है, क्योंकि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको लगता है, चलो मैं तो कहता हूँ करंट अफेयर के अगर 4 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तब भी इतनी चिंता नहीं करनी है, अगर बाकी आपके सॉलिड है, क्योंकि वो किताबों के अंदर है। करंट अफेयर का पता नहीं है, कुछ इधर उधर कहीं से भी आ सकता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट उस पर नहीं करना है। तो ये तो रहा था आपका ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप इतने कोर्स से आराम से इंडी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, भैया मैं 8 साइड से हूँ तो मैं क्या करूँ, तो 8 साइड से होने वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर जो मैथ के सिंपल टॉपिक है उन पर ज़्यादा फोकस करें, और जीएस वाले पोर्शन में वो अपने जो जर्नल स्टडी का है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दें, जाके ज़्यादा ध्यान साइंस पर ना दें जरूर। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है कि वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और बाकी पोर्शन को मैं ऐसे पढ़ूंगा कि वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन जो मैंने नहीं आते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, पर उनको इतना पढ़ लूँ कि जब वहाँ से क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं उसको पहली बार पढ़ रहा हूँ, शायद कुछ तो उसके बारे में पढ़ रखा हो, जहाँ अंदाजे से या आंसर को एलिमिनेट करके हम कुछ आंसर दूसरा सही या सही आंसर को हम निकाल पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे मिली हो आपको मदद, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।